गुड मॉर्निंग। सुनील सर क्लासेस आप देख रहे हैं। आज मैं वैदिक सभ्यता, जो मैं आपको इतिहास के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में बता रहा हूँ। मैंने आपको 5 पार्ट वैदिक सभ्यता के बताए। आज मैं आपको वैदिक सभ्यता का 6वां पार्ट बताऊँगा। मैं फुल वैदिक सभ्यता आपके पास लेके आया हूँ। छोटी से लेकर बड़ी परीक्षाओं तक ये महत्वपूर्ण सभ्यता है, बहुत पूछा जाता है इसमें। मैं एक एक पॉइंट आपको इस क्लासेस में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हर क्वेश्चन को आप याद करते जाइए। रोज़ 2-3 वीडियो जरूर देखिए, तो धीरे धीरे आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। यहाँ पर वैदिक सभ्यता पार्ट 6 में आज नदियों के बारे में बताऊंगा। ऋग्वैदिक काल की जो नदियाँ थी, उनका प्राचीन नाम और उनका जो आधुनिक नाम है, दोनों में बताऊंगा आपको। ऋग्वैदिक नदियाँ इधर लिखी हुई है, जो आज आधुनिक नाम है ये लिखा हुआ है। प्राचीन नाम कुर्ब नदी, कुरुब नदी। आज आधुनिक नाम है कुर्रम नदी। कुभा ये नदी है, ऋग्वैदिक काल की प्राचीन नदी कुभा, जिसे हम काबुल नदी बोलते हैं। वितस्ता, वितस्ता, जिसका आधुनिक नाम है झेलम नदी। अगला है अस्कनी, अस्कनी, जिसे हम लोग चिनाव नदी के नाम से जानते हैं आज। परुष्णी नदी, परुष्णी नदी, जिसे आज हम रावी नदी के नाम से जानते हैं। सतुद्री, सतुद्री ये नदी है ऋग्वैदिक काल की, प्राचीन नाम सतुद्री, जो आधुनिक नाम है सतलज नदी। विपाशा ये विपाशा नदी है, प्राचीन नाम है, जिसे आज हम व्यास नदी के नाम से जानते हैं, व्यास नदी के नाम से जानते हैं। अगला है सदानीरा, सदानीरा नदी आज गंडक नदी के नाम से जानी जाती है। गोमती नदी आज गोमल नदी के नाम से जानी जाती है। दृशद्वती, दृशद्वती नदी घाघर नदी के नाम से जानी जाती है, घाघर नदी के नाम से जानती है। सुवस्तु आज स्वात नदी के नाम से जानी जाती है, सुवस्तु नदी, सुवस्तु नदी स्वात नदी के नाम से जानी जाती है। वैदिक काल, ये 2 भाग है वैदिक काल के, 2 ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, इसको मैंने पहले बताया है, फिर बता दे रहा हूं मैं। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक के समय को माना जाता है। अगले और कुछ पॉइंट हैं। ये नदियों के जो नाम है बहुत ही परीक्षाओं में आते हैं, याद रख लीजिएगा। ये पूरा प्राचीन नाम है, वो आधुनिक नाम है। वैदिक काल 2 भागों में बांटा गया है। वैदिक काल का जो समय है 2 भागों में इसका विभाजन हुआ है, काल विभाजन। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया को माना था। आर्यों ने जो सभ्यता का निर्माण किया था, आर्यों की जो सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता है। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना था। आर्यों का मूल जो निवास स्थान है, बहुत मत है इसमें, कोई कहीं कहता कोई कहीं कहता है। ये मैंने मैक्स मुलर ने जो बताया था वो मैंने बताया। आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाती है। जो आर्य थे, आर्य लोग,
इन्होंने जो सभ्यता का निर्माण किया था वो वैदिक सभ्यता कहलाई। वैदिक काल में परिवार का मुखिया पिता होता था। वैदिक काल में परिवार का जो मुखिया होता था वो पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता है, जिसे कुलप कहा जाता है। वैदिक काल में जो परिवार का मुखिया होता था वो पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता है। परिवार के मुखिया पिता होते थे और कुलप कहलाते थे। आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ था वो सोमरस था। सोमरस आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था। यह वनस्पति से बनाया जाता था, पौधों से बनाया जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई बार आया है वो क्वेश्चन ये। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को, जो जीवन भर अविवाहित रहें, जो शादी ना करें जीवन भर, उन महिलाओं को वैदिक काल में अमाजू के नाम से जाना जाता था। अमाजू शब्द का प्रयोग किया जाता था अविवाहित महिलाओं को के लिए, जो जीवन भर शादी नहीं करती थी, उनके लिए अमाजू शब्द का प्रयोग किया जाता था। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता थी। निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता, और जो उन्होंने विकसित किया था सभ्यता को वह ग्रामीण सभ्यता थी। जबकि हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी। शहरी लोग थे, पक्के ईंट से बने घर होते थे उनके, वो हड़प्पा सभ्यता वाली। यहाँ पे आर्यों द्वारा विकसित जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण परिवेश में थी। वैदिक काल में जो विधवा स्त्रियां थीं वो अपने मृतक पति के छोटे भाई, जिसे देवर कहते हैं, विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई अर्थात देवर से विवाह कर सकती थी। उस समय ये प्रथा थी। वैदिक काल में जो विधवा स्त्रियां होती थी वो अपने मृतक पति के छोटे भाई होते थे, जिसे देवर कहते हैं, उनसे ये विवाह कर सकती थी। तो ये आज वैदिक सभ्यता का पार्ट 6, जिसमें मैंने आपको वैदिक काल का विभाजन बता दिया। वैदिक काल में जो नदियां थीं, प्राचीन नदियां, जो आज उनका आधुनिक नाम क्या था वो भी मैंने बताया, और कुछ पॉइंट मैंने बताया जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आर्यों को, जैसे आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ कौन था? सोमरस था। ये किससे बनाया जाता था? वनस्पति से बनाया जाता था। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल स्थान कहाँ से माना था? मध्य एशिया से माना गया था। आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी वो कौन थी? वैदिक सभ्यता थी। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक काल में जो मुखिया होता था, कौन होता था? घर का मुखिया कौन होता था? परिवार का मुखिया कौन होता था? वो पिता होता था, जिसे हम कुलप कहा जाता था, कुलप कहा जाता था। इस तरह के क्वेश्चन, कुछ पॉइंट मैंने दिए, लगभग 30-35 क्वेश्चन इसमें आपके बनते हैं। यदि आप एक एक पॉइंट याद कर लेंगे तो 30-35 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, और आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है। लेकिन चैनल से लगातार बने रहिए और वीडियो को लगातार देखते रहिए, तभी इस चैनल का कुछ फ़ायदा मिलेगा और हमें भी अच्छा लगेगा कि आप सक्सेस हो रहे हैं इस चैनल की वजह से। ओके, थैंक यू।